नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे इंसाइटफुल रिपोर्ट, जिस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हाई प्रोफाइल नेताओं के दौरे, परिवारों की खींचतान। अब जब चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है तो हर दल और गठबंधन ने लगभग सभी पत्ते खोल दिए हैं। इस वीडियो में जानेंगे कौन है बड़े खिलाड़ी, क्या है प्रमुख विवाद, किन्होंने किए सबसे बड़े वादे और क्या संकेत दे रहे हैं संभावित नतीजे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको चुनाव से जुड़ी हर अहम जानकारी मिल सके। सबसे पहले नजर डालते कुछ बुनियादी आंकड़ों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें करीब 7 करोड़ 50 लाख मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। इन मतदाताओं में लगभग 3 करोड़ 92 लाख पुरुष, 3 करोड़ 50 लाख महिलाएं और 1725 ट्रांसजेंडर वोटर शामिल हैं। चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को हुई थी। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की 11 नवंबर 2025 को होगी, जबकि मतगणना के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। नामांकन 17 से 20 अक्टूबर के बीच हुए थे। कुल 5177 नामांकन जमा हुए, जिनमें से 3955 स्वीकार किए गए, 1068 खारिज हुए और 154 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। आखिर में 2616 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब बात करते हैं पार्टीवार स्थिति की। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। एलजेपी को 29, हम और आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के लिए रखी गई है। महागठबंधन में आरजेडी 143 सीटों पर, कांग्रेस 61 पर और भाकपा 20 सीटों पर मैदान में है। जीडीए, जिसमें एआईएमआईएम, आरएलजेपी, आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी शामिल हैं, वह 79 सीटों पर उतरी है। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनसत्ता दल 22 सीटों पर उम्मीदवारी कर रही है। जनसुराज मीडिया के मुताबिक 116 सीटों पर मुकाबले में दिख रही है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि वे सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी दलों में बीएसपी 130 सीटों पर, जबकि आप 121 सीटों पर मैदान में है। इस बार असली जंग एनडीए महागठबंधन के बीच है। प्रशांत किशोर की जनसुराज डार्क हॉर्स मानी जा रही है। एआईएमआईएम भी सीमित सीटों पर असर डाल सकती है, हालांकि बाद में उनकी भूमिका समर्थन या स्वतंत्रता की तरफ झुकेगी, यह देखना दिलचस्प रहेगा। महागठबंधन में इस बार भी कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। पिछले चुनाव में 71 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस इस बार आरजेडी के दबदबे के चलते सिर्फ 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए अलायंस से एक बार फिर नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा है। दूसरी ओर महागठबंधन से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अगस्त में हुई राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का असर चुनावी गहमागहमी में दबा सा लग रहा है। नीतीश मोदी खेमे के चुनाव प्रचार में मुफ्त की बिजली, वृद्धा पेंशन और जीविका के 10,000 पैसे के वादे धूम मचा रहे हैं। तेजस्वी राहुल गांधी के खेमे से हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा, 200 यूनिट फ्री बिजली और कई आर्थिक योजनाओं में रकम बढ़ाने का वादा है। अब आते हैं राजनीतिक ड्रामे और अंदरूनी तिकड़मों पर। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का टिकट विवाद खूब चर्चा में रहा है। पवन सिंह पहले बीजेपी से निकाले गए, फिर दोबारा लौटे, लेकिन टिकट नहीं मिला। वहीं उनकी पत्नी ज्योति ने काराकाट से निर्दलीय पर्चा भरा है। आरजेडी के भीतर भाइयों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का टकराव खुलकर सामने आया। तेज प्रताप मंच से ही पार्टी नेतृत्व पर नाराज दिखे। अपने घरेलू विवादों के चलते परिवार से अलग हुए तेज प्रताप ने अब अपनी नई पार्टी बना ली है और छोटे भाई से सीधी टक्कर में है। खेसारी लाल यादव को अंततः आरजेडी ने टिकट दिया, जबकि पहले यह चर्चा थी कि उनकी पत्नी मैदान में उतरेंगी। एनडीए में चिराग पासवान सीटों के बंटवारे को लेकर सख्त रुख में दिखे। हमको 6 सीटें मिली, जिनमें से 2 पर जीतन राम मांझी के परिवार के सदस्यों को मौका मिला। बीजेपी ने दरभंगा से गायिका मैथिली ठाकुर को प्रत्याशी बनाया, जो 25 साल की उम्र में पहली बार राजनीति में उतरी हैं। उनकी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया और खुला समर्थन दिया। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर लगातार चर्चा में है। पहले उन्होंने खुद के चुनाव के लड़ने की बात कही थी, लेकिन बाद में अचानक फैसला बदल दिया। मोकामा में उनके कार्यकर्ता की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस सीट पर पहले से ही बीजेपी विधायक अनंत सिंह का प्रभाव है। सिवान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 बड़ी रैलियां हुई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई इलाकों में प्रचार किया। एनडीए जहां लालू राज को जंगल राज बताकर हमला बोल रही है, वहीं आरजेडी अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। जनसुराज पलायन और नीतिगत बदलाव को लेकर अपना एजेंडा बना रही है। फिलहाल जमीनी फिजा में जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत दिखती है, जबकि यादव वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में एकजुट है। बीजेपी पूरे राज्य में अपनी स्थिति को और मजबूत करने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। तो दोस्तों, यह थी बिहार विधानसभा 2025 की रिपोर्ट। अब सवाल आपसे, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? कमेंट में अपनी राय बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल इनबॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।